चलिए आइए दिवाली के इस महापर्व पर हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए आज का न्यूज़पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। तो इसी के साथ आपको दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं दैनिक अखबार, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण देश से और विदेश से जुड़ी जानकारी। सभी विद्यार्थियों को भी दिवाली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हमारा आज की पहली जो न्यूज़ है वो लेके आते हैं। उसके पहले लेकिन आपको याद मतलब कि जो वेदों में कहा गया है उसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि लक्ष्मी ऐश्वर्य सुख शांति के लिए वेदों में बताए इन उपायों को आज से ही अपनाएं। मतलब जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या आज दिवाली जो हम लोग मनाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। मंत्र से आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। मंत्र कौन सा है, क्या मंत्र के लाभ हैं वो देखिए। कनकधारा स्रोत में महालक्ष्मी को समर्पित यह मंत्र मनोवांछित फल देता है। आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए वाणी से, फिर सम्मान से, सेवा से, सहयोग से, आचरण से। मतलब आप किस प्रकार से लक्ष्मी माँ को मना सकते हैं या लक्ष्मी माँ के जो श्लोक हैं जो आप पढ़ के उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से मना सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी करना है, आपको जॉब में लगना है, आपके लिए कोई व्यापार नहीं चल रहा है उसे अच्छे से कैसे चलाएं, इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमने ये आपके लिए सबसे पहले ये मंत्र लाया है। आप इनको देख लीजिए और फिर आगे इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी दिवाली पर्व को मनाइए। तो चलिए हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छी जानकारी। आपने रामसला का तो जाना ही होगा, तुलसीदास जी ने 600 साल पहले तैयार किया था यह गाइड। मतलब इसमें क्या है कि इसमें आपको करना क्या रहता है, ये एक सलाका दिख रही है आप लोगों को, इसमें 9 चौपाई और 225 बॉक्स में लिखी जाती हैं। इसमें क्या चीज़ है, इसमें यह है कि आप मन में अपना प्रश्न सोच लीजिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या करना है, हमें मन में एक प्रश्न सोचना है। मन में प्रश्न सोचने के बाद आंखें बंद करके इस सलाका में जो नज़र आ रही है इसमें से कहीं पर भी आपको इस प्रकार से आपकी उंगली रखना है, फिर इस अक्षर को लिख लीजिए। उसके अगले बॉक्स में दाई तरफ 9 तक गिनिए। इसके लिए आपको ऊपर से नीचे तिरछा नहीं गिनना है, ये भी आपको बात याद रखना है। इस प्रकार से ये भी आप देख सकते हैं, ये सलाका है। या आपके जैसे ही आप क्या करेंगे, अपने इस पूरे कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक चौपाई मिल जाएगी, मतलब शब्दों से बनी हुई थोड़ी चौपाई। उस चौपाई को आप खोजिएगा और जैसे वो चौपाई आप खोजेंगे आपको वहाँ पर गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको एक पूरा का पूरा श्लोक सामने आ जाएगा। फिर यह चौपाई सामने आ जाएगी, फिर उससे आपके जो भी प्रश्न था उसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर देखिए अगला जो है हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़ अगली जो है, नई दिल्ली स्टेशन पर सुरक्षा से हो रही खिलवाड़, नहीं हो रही चेकिंग। मतलब नई दिल्ली की बात हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर क्या हो रहा है, चेकिंग नहीं हो रही, जिस कारण से जो खुफिया हथियार हैं उन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में बहुत ही सावधानी हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो भी रेलवे स्टेशन में दिल्ली की, उन्हें वहाँ पर पुलिसकर्मियों के सुरक्षा कर्मियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अनहोनी ना हो। चलिए फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हमारी अगली न्यूज़ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल्ली हम लोग बात कर रहे हैं नई दिल्ली की ही। तो दिवाली से पहले शिक्षा विभाग में 49 अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया गया, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर राज्य सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी शिमला की बात है। यहाँ पर शिमला राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में 49 अफसरों को पदोन्नति देते हुए दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने 49 अधीक्षक ग्रेड 2 को अधीक्षक ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नति दिया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है शिमला शहर की। पहले हम लोग दिल्ली को जान ले रहे हैं, फिर उसके राज्यों को जान लेंगे थोड़े हमारे देश के, फिर उसके बाद हम लोग एक एक राज्यों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर अब हम लोग बिहार झारखंड के आ गए हैं, तो हम सबसे पहले पटना की बात करते हैं। डायल 112 से जुड़ी गश्ती वाहन इमरजेंसी से तुरंत मौके पर पहुंचे। मतलब अगर वहां पर 112 डायल करते हैं तो जो वाहन है वो तुरंत अगर इमरजेंसी है तो वो वहां पर पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, 38 राजमार्ग गश्ती वाहनों को रवाना किया। मतलब मुख्यमंत्री ने 38 राजमार्गों को गश्ती वाहनों को रवाना किया है। ये बहुत अच्छी नीतीश सरकार की वो कह सकते हैं नीति है, जिससे कि बहुत लोगों को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। उसी के साथ हम लोग बात करते हैं हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एकता दिवस उनके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, ये भी आप लोगों को पहले से ही पता है, कल भी हमने यहाँ पर जाना था।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि सभी लोगों को अच्छाई का दिया आपको हमेशा रोशन रखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का दिया अगर आप रोशन रखते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप अच्छाई का दिया जलाते हैं तो दूसरे भी उससे आपके अच्छाई के दिए से खुश होते हैं और वो भी आपको अच्छा यहाँ पर उपहार देते हैं। उसी के बाद आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा एक निंदनीय घटना है या बहुत ही बेकार है कि हाथियों को जहर किसने दिया और उन्हें क्या करा है, मार डाला गया है। हम लोग बात कर रहे हैं उमरिया की, उमरिया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, मध्य प्रदेश की। जंगली हाथियों की लगातार मौत के बाद स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बुधवार को डॉग स्क्वाड की मदद से 7 खेतों 7 घरों की तलाशी ली। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इसी बीच मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCB दिल्ली ने भी SIT गठित कर दी है। वह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के सेंट्रल जोन के AIG नंदकिशोर काले टीम के साथ बांधवगढ़ पहुंच गए हैं और इसके अब छानबीन में वो जुट चुके हैं। ये बहुत ही बेकार घटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पर हम लोग भेल की बात करते हैं। भेल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भेल में नौकरी लगवाने के नाम पर 38 लाख ठगे, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए। देख सकते हैं यहाँ पर भोपाल की भेल की बात की जा रही है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल में नौकरी लगवाने के नाम 38 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने क्या किया है, ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिया और इतने रुपए लेकर वो क्या हो गए, फरार हो गए। ये भी एक बहुत ही निंदनीय घटना है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजें हैं। जैसे आपको पहली एक्सरसाइज नज़र आ रही, दूसरी एक्सरसाइज नज़र आ रही, तीसरी और चौथी। कुर्सी की सहायता से खिंचाव कीजिए, पन्ने की तरह खुद को पलटना चालू कीजिए, तेजी से वजन ऊपर ले जाना चाहिए और मार्जर आसान। ये बहुत सारे आसन हैं जिसकी सहायता से आप अपने आप को 20 मिनट के द्वारा शरीर में जो भी कमजोरी, अकड़न है या कमर दर्द है, रीढ़ में दर्द है, आप इन चारों एक्सरसाइज को कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। ये एक विदेश की खबर कह सकते हैं हम लोग, हमारे देश की नहीं। न्यूयॉर्क रूस के हमले पर, यानी कि न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, रूस के हमलों पर मारे गए यूक्रेनी बच्चों की याद में खाली बिस्तरों की प्रदर्शनी लगाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ की है कि जिससे कि न्यूयॉर्क में ये होगा। तस्वीर न्यूयॉर्क में यूक्रेनी बच्चों की याद में की गई प्रदर्शनी है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आगे की बात कर रहे हैं कि जो भारत और बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच जो है वो कल से वानखेड़े में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा और मुंबई में 12 साल से नहीं आ रहे अब तक, यहाँ क्लीन स्वीप टालने की होगी चुनौती। तो रोहित शर्मा टीम जो है उसकी पूरी टीम जो है तैयार है रोहित शर्मा की। अब आगे की तरफ जो कीवी टीम ने उन्हें 2-0 से शिकस्त दी है, अब उसके लिए वो तैयार है और वो चाहती है कि अब 1-2 से सीरीज जो है क्लीन स्वीप ना हो। इसके लिए बढ़िया टीम तैयार है। यहाँ पर देखना होगा विराट कोहली जैसे और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी अभी तक अपने फॉर्म में नहीं लौट पाए हैं। अभी तक उनके फॉर्म में ना आने के कारण टीम को मैच में जो है हार का सामना करना पड़ा है। अब आगे की तरफ देखते हैं क्या जीत दिला पाएंगे या नहीं। उसी प्रकार BGT की तैयारी, मतलब भारत है और ग्रुप ए ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज होना है, तो उसके लिए भारतीय टीम भी अनाउंस कर दी गई है और ऑस्ट्रेलिया टीम भी। उन दोनों के टीम में मैच खेला जाएगा जो भारतीय समय अनुसार लगभग 5:30 बजे से खेला जाएगा। 7 नवंबर से मेलबर्न में खेला जाना है। इसके लिए आप देख सकते हैं भारतीय दल में जिन्हें मौका मिला और ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान रहेंगे, ईश्वरन है, सुदर्शन है, रेड्डी है, देवदत्त पड्डीकल है, रिंकू भुई है, बाबा इंद्रजीत है। फिर ईशान किशन को बहुत अच्छा मौका मिला है, देखना ईशान किशन क्या कर पाते हैं। मुकेश जी हैं, मुकेश कुमार है, नवदीप सैनी, खलील अहमद, अभिषेक पौरेल, तनुष कोटियान, यश दयाल और मानव सुथार। ये इस प्रकार से टीम है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की भी टीम यहां पर बना दी गई है। देखना है कि यहाँ पर क्या होता है। फिर उसी प्रकार हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रो कबड्डी की तमिल थलाइवास की तीसरी जीत है। गुजरात जायंट्स को 19 अंक से हराया है। बहुत बड़ी जीत है तमिल थलाइवास की, गुजरात को बहुत आसानी से हरा दिया है। अब यहां पर फिर से एक बहुत अच्छी है कि इंग्लैंड के खिलाफ आज से 3 मैचों की सीरीज है जिसमें हेटमायर की 11 महीनों बाद वेस्टइंडीज टीम में वापसी हुई है। देखना है क्या हेटमायर फिर से अपनी टीम के लिए अच्छा कर पाएंगे या नहीं। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहां पर आगे की तरफ हम बात करें तो स्पेन की बात है।
23 साल बाद स्पेन में इतनी भीषण कह सकते हैं बाढ़ आई है, जिसमें 72 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या ये बाढ़ कितने जल्दी खत्म होगी और यहाँ पर स्पेन को राहत मिलेगी। आपको देखिए मैड्रिड की बात है, यहाँ पर कितने सारे वाहन एक ही साथ आकर जमा हो गए और ये सभी जो वाहन हैं ये सभी वाहन बाढ़ के कारण आए हैं, बारिश के कारण आए हैं। यहाँ पर 5 हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो चुनाव होने वाले हैं तो 5 को अमेरिका में वोटिंग, 23 को झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे सामने को आने को बिल्कुल तैयार है। देखना होगा क्या क्या यहाँ पर है। यहाँ पर आप डेट के अनुसार देख सकते हैं क्या क्या इस महीने में बहुत अच्छा होने वाला है। नवंबर में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 से 15 को नवंबर को पुष्कर मेला आयोजित किया जाएगा। 3 नवंबर को केदारनाथ कपाट बंद रहे होंगे। ये बहुत अच्छी जानकारी है सभी स्टूडेंटों के लिए, जो भी आगामी कुछ जाने का कहीं प्लान कर रहा है या कुछ अच्छा करने की प्लान कर रहा है तो उसके लिए। फिर यहाँ पर बर्थडे किस किस के हैं। शाहरुख खान का 2 नवंबर को रहेगा, विराट कोहली 5 नवंबर को, 8 नवंबर को लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहेगा। याद महत्वपूर्ण रखेंगे 1 नवंबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। सभी के लिए करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में पूछा जाएगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर 2000 से, ये भी याद रखेंगे आप लोग। फिर आगे की तरफ हम लोग बात करें तो फिर महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सीए की फाइनल परीक्षा 3 नवंबर को होगी। फिर 11 को नीट पीजी की काउंसलिंग होने वाली है। फिर उसी प्रकार हम आगे की बात करें तो यहाँ पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, ये भी है। बिरसा मुंडा 15 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रेम दिवस 16 नवंबर को, इंदिरा गांधी जयंती 19 नवंबर को और संविधान दिवस 26 नवंबर को। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना करंट अफेयर के लिए, जो भी आगामी अभी मतलब नवंबर में जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर को जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका स्थापना दिवस? संविधान स्थापना दिवस मनाया जाता है। जरूर याद रखिएगा 26 नवंबर को, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं तो इतना ही है यहाँ पर महत्वपूर्ण। आगे चलते हैं हम लोग। सीएम मध्य प्रदेश के सीएम ने जो है थामी है राइफल। अर्जुन टैंक में भी उतर के उन्होंने निरीक्षण करके देखा कि किस प्रकार से वो है। ये कब हुआ? ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, मतलब 1 नवंबर को जो आने वाला है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, उसके लिए सेना ने जो है प्रदर्शनी लगाई है। उस पर जाकर मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी ने वो क्या किया है कि वहां पर सेना के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और अर्जुन टैंक में भी उतर के उन्होंने इसका निरीक्षण किया। उसी के प्रकार हम लोग आगे की बात करें तो आगे ये है कि महत्वपूर्ण तिथि फिर से जान लो। 3 को भाई दूज है, 7 को छठ पूजा, 12 को 11 है और 15 को हम लोग मनाएंगे गुरु नानक जयंती। इस प्रकार से ये आज की महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद है आपको पूरी समझ आ गई होगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें, करंट अफेयर सभी विद्यार्थी, सभी बुजुर्गों या सभी जो भी कर्मचारी हैं उनको महत्वपूर्ण या अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम डेली प्रतिदिन उनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।